क्वालिटीज ऑफ ए मेंबर ऑफ ए मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस में जितने मेंबर हैं उनके कुछ गुण आवश्यक हैं, और वह गुण क्या होने चाहिए अभी हम इस पे विचार करेंगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक योग्यता आवश्यक है। कोई भी कार्य करते हैं, एक प्यून की भी नौकरी लगती है तो उसमें आजकल पूछा जाता है मैट्रिक पास है या नहीं, 8वीं पास है, लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, राइट। जितनी हाई क्वालिटी आपके पास होती है उतना ही हाई लेवल का कार्य आपको सौंपा जाता है। हर एक चीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। वैसे ही मास्टरमाइंड अलायंस आपको कैसा बनाना चाहिए, या आप अगर किसी में मास्टरमाइंड अलायंस हैं तो आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, इसकी जानकारी आवश्यक है और यह आपको जानना चाहिए। सबसे पहला डिपेंडेबिलिटी एंड लॉयल्टी। सबसे पहला गुण है यू मस्ट बी डिपेंडेबल। लोग आप पे ट्रस्ट करें, यह मास्टरमाइंड अलायंस का पहला रिक्वायरमेंट है। अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, लोग आप पे डिपेंड नहीं कर सकते, तो आप इसके पार्ट नहीं बन सकते। आपको मास्टरमाइंड अलायंस कोई भी नहीं बनाएगा, या आपको उस व्यक्ति को मास्टरमाइंड अलायंस नहीं बनाना चाहिए जो व्यक्ति डिपेंडेबल नहीं है। क्या होता है डिपेंडेबिलिटी? यह एक व्यक्ति के इनहेरेंट गुण होता है। यह जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जन्मजात प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों में। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं यह करूंगा तो वो कह दिए वो करेंगे, और इस गुण को डेवलप किया जा सकता है। जैसे जितने लोगों ने मिलीनियर माइंडसेट अटेंड किया है, दे नो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग। इंटीग्रिटी कितना आवश्यक है, एक दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। एक बंदा एक ऑफिस में जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो पहला बंदा पहुंचा, उससे पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन कितना है, आर यू ग्रेजुएट? बोला यस। बोला डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन? बोला नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट उस पोस्ट की ग्रेजुएशन की थी। बोला डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस? बोला मैं छोटा मोटा कोई काम का एक्सपीरियंस मेरे पास है, आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम नहीं किया। बोला आपको यहाँ 12 घंटे काम करनी पड़ सकती है? उसने बोला नहीं, मेरे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे घर पे पेरेंट्स हैं और मुझे उनको केयर करना पड़ता है, मैं 8 घंटे से ज्यादा वर्क पे नहीं दे सकता। उसे बोला गया कि आपको तनख्वाह 25,000 रुपये मिलेगी। बोला नहीं, इसमें मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 40,000 पेमेंट होगी, तभी मैं वर्क पे फोकस कर सकता हूँ। आपको कभी कभी ओवर टाइम के लिए बुलाया जा सकता है। बोला कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर एक प्रक्रिया में है तो यह जॉब मेरे लिए सुटेबल नहीं है। जितनी चीजें उससे बोली गई, वह बेचारे ने उन सारे चीजों को जो उसके लिए सुटेबल था उसने बताया। इंटरव्यूअर ने उसके रिज्यूम को साइड में रख दिया, उसका इंटरव्यू पूरा हो। दूसरा व्यक्ति इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, उससे पूछा जाता है हाँ भाई आपका क्वालिफिकेशन? तो उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है। कंप्लीटेड कंप्यूटर साइंस from Annamalai University, then after done post graduation from IIT, then after I have completed my IIM, उसके बाद मैंने ऑनलाइन कोर्स किया है, इंग्लैंड से किया है, अमेरिका से किया है। He was having a very huge qualifications. उससे बोला एक्सपीरियंस क्या है? बोला मैंने विप्रो में काम किया है, तो मैंने रिलायंस में काम किया है, तो कुछ दिन मैंने टाटा में काम किया है।
He was having a good experience. बोला भाई यहाँ सैलरी तो आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, यहाँ तो सैलरी कम मिलेगी। बोला कोई बात नहीं, मेरा काम चले। इंटरव्यूअर बड़े खुश हो रहे थे। उससे बोला गया कि भाई यहाँ ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है, ऐसा जॉब रिक्वायरमेंट है। बोला सर उसकी चिंता ही मत करो, मैं वर्किंग ड्यूटी पे ही मिलूंगा। मुझे तो लोग वर्कोहलिक बोलते हैं। इंटरव्यू इस बात को दंग था। बोला आपको पता है आपको पेमेंट कम मिलेगी, हमारी नई नई कंपनी है, मैं पेमेंट ज्यादा नहीं कर सकता। बोला सर आप चिंता ही मत करो, मेरे में खर्चा ही क्या। जब इंटरव्यूअर के सारे प्रश्नों का उसने जवाब दे दिया, तब इंटरव्यूअर ने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप यह बताइए आप में इतने सारे गुण हैं, कोई कमियां है क्या? बोला हाँ सर एक कमी है। बोला क्या? बोला मैं झूठ बोलता हूं। हेलो, आप इंटरव्यूअर हैं, आप किसको सिलेक्ट करेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? चॉइस इज योर्स, टू whom you will select। दुनिया में आपके इंटीग्रिटी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। और इंटीग्रिटी डिपेंडेबिलिटी को प्रूफ करता है। डिपेंडेबिलिटी इज डिपेंड अपॉन योर इंटीग्रिटी। डिपेंडेबल कौन होता है? जो अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंस इन परफॉर्मेंस। आपने कोई कार्य किसी को दिया और आप आश्वस्त हो जाते हो कि यह काम होगा ही होगा, और अगर नहीं आश्वस्त होते तो यू गेट द इंफॉर्मेशन प्री इन एडवांस। यह सेशन सुबह 7:30 में होना है, डॉक्टर सुरेश सर उसको मैनेज करते हैं। 100% वो सेशन में होंगे। अगर किसी कारण बस नहीं है तो पहले से ही मैसेज आ जाता है, सर आई एम नॉट अवेलेबल। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेबिलिटी। प्रोएक्टिविटी, डिपेंडेबिलिटी का एक और गुण है प्रोएक्टिव होना। जो कार्य करना है उसके लिए रिएक्टिव नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इस पे फोकस नहीं करता है। जो डिपेंडेबल व्यक्ति होता है वह उस पे एक्शन लेता है जो उसको लेना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन, जो व्यक्ति डिपेंडेबल होता है उसका कम्युनिकेशन क्लियर होता है। ये ऐसा होने से ऐसा होगा, वो सोचूंगा, देखूंगा, डिसाइड करूंगा, इसमें क्लैरिटी नहीं होती। करूंगा या नहीं करूंगा, होगा या नहीं होगा। और प्रेशर के अंदर भी काम करने की क्षमता, डिपेंडेबल व्यक्ति। हमारा पूरा देश डिपेंड करता है हमारी सेना के ऊपर कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, और वहां डिसिप्लिन का लेवल सबसे हाईएस्ट मिलता है। इंटीग्रिटी। लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी होता है सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग टफ टाइम, डिफेंस ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्गिविटी, और अगर ओवरऑल बात करें तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यह गुण आपके टीम के अंदर है तो एमएमए के लिए सुटेबल कैंडिडेट है। अगर यह क्वालिटी नहीं है तो यू शुड नॉट फॉर्म द एमएमए विद दैट पर्सन। सेकेंड चीज है, सेकेंड क्वालिटी है एबिलिटी। जिस कार्य के लिए आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं उसके गुण उसमें है क्या? बंदा काफी डिपेंडेबल है, सही है, लेकिन उसके अंदर वह क्वालिटी ही नहीं है, वो उस कार्य को नहीं कर सकता। आपका दोस्त है, बहुत बढ़िया है, भरोसे का है, आपको कहीं जाना है लॉन्ग ड्राइव पे, और आप एक टीम बनाने हैं कि 2 घंटे मैं गाड़ी चला लूंगा तो अगला 2 घंटे वो चला ले, उसको ड्राइविंग आती ही नहीं। तो क्या वो उस टूर के लिए एमएमए है? पिकनिक मनाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप उस कार्य में उसको शामिल करना चाहते हैं तो क्या वह आपके लिए राइट पर्सन है? नो, क्योंकि उसके पास वह एबिलिटी नहीं है जिस कार्य के लिए, जिस योजना के लिए आप लेकर के जा रहे हैं।
तो दीज आर द स्किल सेट विच आर टू बी लर्न। लेकिन खुशी की बात यह है कि एबिलिटी को सीखा जा सकता है। यू कैन ट्रेन अदर पर्सन। मेरे बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, वो क्लीनिंग थेरेपी का कैंप लगाते हैं, एंड दे हैव लर्न इट एंड वी हैव मेड अ टीम। और बहुत सारे लोग सीखे सिखाए हैं, लेकिन वो टीम में नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेबल। यस जेंटलमैन, थर्ड क्वालिटी इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कतई अपने टीम में शामिल ना करें। कुछ लोग सिर्फ कमियां दिखाएंगे, यह नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, हर एक चीज पे टालने की कोशिश करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे। कोई भी कार्य करने के पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड का अलायंस होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द टॉप रिचेस ऑफ लाइफ, हम लोगों ने 12 रिचेस ऑफ लाइफ, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पीछे के सेशनों में देखा है, उसमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आवश्यक है। जिस व्यक्ति के साथ आप अलायंस फॉर्म कर रहे हैं उसकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। एक और क्वालिटी आवश्यक है, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। और क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। आगे क्या, हमेशा हमारी मानसिक स्थिति यही होती है कि हमें चीजों से उबकाई होता है। कोई भी काम आप करेंगे, अगर 1 घंटा 10 मिनट मेडिटेशन पे बैठा और 9 मिनट में ही बेचैनी आने लगती है, वो अभ्यास से ही होगा, धीरे धीरे बढ़ाने से होगा। और गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का कंसेप्ट यही है कि जो आप कर सकते हो उससे ज्यादा करना। जो आप कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, हम रोज मान लीजिए बिजनेस में कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको लगता है इतने से काम चल जा रहा है, इसका मतलब उतना ही अगर कम कर रहे हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नौकरी होता है, और वह भी नौकरी कौन सा, डेली वेजेज वाला। आप गांव में कभी ठेका वगैरह पे या किसी काम में काम लगाए होंगे तो 2 तरह के मजदूर होते हैं, एक रोज आके काम करके जाते हैं और एक ठेका दे देते हो। काम कौन सा फास्ट होता है, डेली वेजेज वाला और ठेके वाला। डेली वेजेज वाले को पता है अगर जल्दी कर देंगे तो कल से फिर क्या काम करने आएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। वह जानबूझ के काम को लटका के रखता है। और जिसको आपने यह सौंप दिया है, भैया 2 दिन में कर या 20 दिन में कर, इतने पैसे का ठेका है, आप देखिएगा वो काम अगर 2 दिन में हो सकता है तो 2 दिन में हो जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन टेक द एक्स्ट्रा माइल। वो तब तक काम करता रहेगा जब तक आपके सोसाइटी वाले मना ना कर देते। एमएमए में इस एटीट्यूड के लोग होने चाहिए जो एक्स्ट्रा माइल करने के लिए तैयार हों, क्योंकि यह आपका अपना काम है। यू आर नॉट ऑन द फॉर्मल बेसिस, आपका रिक्रूटमेंट नहीं है। लेकिन इसके दिगर यह भी माइंडसेट बनता है, यार कौन सा इसमें आउटपुट है, कौन सा इसमें टारगेट है पूरा करना है, कौन सा इसमें बॉस है। तो इसीलिए एटीट्यूड वह होनी जरूरी है, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल की। A person who puts the goal of the MMA over the personal agenda. आपने जो गोल डिसाइड किया है वह गोल उसके पर्सनल एजेंडा से अगर ऊपर है, देन वह आपके एमएमए के लिए सुटेबल व्यक्ति है। और क्वालिटी नंबर 5, अप्लाइड फेथ। यस जेंटलमैन, भरोसा। भरोसा किस चीज पे, जो गोल हमने डिसाइड किया है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। Having the unwavering belief that the goal of the MMA is going to achieve. जो टीम ने डिसाइड किया है उस गोल को प्राप्त करने के लिए, हम सभी के कंबाइंड एफर्ट से प्राप्त हो जाएगा, and we all can win, we all will win.
अगर यह 5 क्वालिटी आपके अंदर है, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट एमएमए। और अगर नहीं है, यू कैन विथड्रॉ योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल स्पॉइल द होल टीम। आप एमएमए के फॉर्मेशन में अगर इन 5 गुणों को देखते हैं, तभी आप इसको आगे फर्दर ऑन कीजिए। और हमेशा ध्यान रखें, दिस ऑल शुड बी इन द सीक्वेंस। If you find someone with all these 5 qualities, blindly include him or her in your MMA assignment of the day. Filter out your contact and list down at least 10 names who could probably fit in within these quality defined. आप अपने जीवन में 10 लोगों को ढूंढिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसको आप इस काम के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। इन 5 क्वालिटी को देखना जरूरी है और एज पर प्रायोरिटी डिसाइड करना। कैसे एज पर प्रायोरिटी? अगर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी कम है, आपके पास कोई व्यक्ति है, डिपेंडेबिलिटी कम है, एक व्यक्ति में बाकी गुण है, एक में एबिलिटी कम है लेकिन बाकी गुण है, आप किसको लेना चाहेंगे? फर्स्ट और सेकंड। एक में एबिलिटी की कमी है, एक में डिपेंडेबिलिटी की कमी है, किसको आप लेना चाहेंगे अपने टीम में? श्रीनिवास जी बोल रहे हैं सेकंड वन, धनंजय जी बोल रहे हैं फर्स्ट वन। डिपेंडेबिलिटी कम है, इसका मतलब वो जानता सब कुछ है और जिस समय आपको जरूरत होगी फोन ही नहीं उठाएगा और ना तो वापस कॉल बैक करेगा। उसके सारे गुण आपके कोई काम नहीं आएंगे अगर वह व्यक्ति डिपेंडेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। सो पहली क्वालिटी होना ही चाहिए। एबिलिटी जिसके पास नहीं, आप उसको सिखा सकते हैं। एनीथिंग कैन बी ट्रेन्ड ए पर्सन इफ ही इज इंटरेस्टेड। ध्यान रहे, क्वालिटी सीक्वेंस में उसकी प्रमुखता है। आई होप दिस 5 क्वालिटी इज क्लियर। If it is clear, write down clear in the chat box. And thank you so much for your coming and joining the session.